गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं एंड के डेली लाइफ स्टाइल आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के फिर से सामने। आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आज मेरे साथ क्या हुआ, कल मम्मी ने, मैं जब यहाँ से रात में गई तो मम्मी कहती है, हमारे यहाँ जो काम करती है भाई, मम्मी कहती है उससे वेस्टिंग होती है ना, वैसे तो वेस्टिंग हम बर्तन ब्रश वगैरह करते हैं, वॉश करते हैं हाथ में। तो मैं क्या, कुछ दिनों से मैं धोती थी, मेरे हाथ में इन्फेक्शन वगैरह होने लगा था, तो मैंने उसको बोल दिया था कि तुम धो दिया कर। मैं घर का वैसे तो वॉशरूम 2 वॉशरूम है, तो मेरा ना अभी से नहीं है, ये जब से मैं मम्मी लोगों के पास रह रही हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम थी। वो कंडीशन में भी मैंने वॉशरूम साफ करती थी। मतलब घर की गंदगी होती है ना, साफ सफाई वाला काम, डस्टिंग वस्टिंग और घर में किचन विचन सब साफ करना, ये सब काम मैं करती हूँ, टोटल मैं काम करती हूँ। तो उसको मैंने बोला तो पहले तो उसने धोने लगी थी, करीब 1 महीना करीब हो गया। हाँ, 1 महीने को समथिंग 15 दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कुछ दिन तो उसका मुंह बनने लगा था, मुझे नहीं पता था। एक बार धोया नहीं उसने, तो मैंने बोला कि दुर्गा तुमने इसको धोया नहीं, तो वो बोलती है कि मेरे हाथ में जलन हो रही है। तो ठीक है, नहीं धोई। तो मैंने उसका ब्रश भी टंगा हुआ है, मैंने बोला था कि उससे ब्रश से धो ले, तो वो ब्रश से नहीं धोई गई। उसने उस दिन उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। देखिए, कभी भी ना अपने घर वालों को, दूसरों जो बाहर का लोग हैं ना, उसके सामने कभी इंसल्ट मत करिए, कि वो उसको भी फिर मौका मिलने लगे कि वो भी आपको इंसल्ट करने लगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है गाइस। अपने ही घर वाले जब हमको अपनी नज़रों से गिराने लगते हैं, तो बाहर वाला ऑफकोर्स बोलेगा ही, क्योंकि उसके सामने हमको बुली किया जा रहा है। तो मैं बोली भी ना, तो उसने इग्नोर कर दिया, चली गई, कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा। क्या है ना, मैं घर में कुछ बोलती हूँ तो मम्मी हाइपर होने लगती है। छोटी वाली जो बहन है, उसको तो मुझे बहन बोलना भी अब नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा है आज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप लोग बताइए मुझे आगे। तो सुबह मम्मी ने बोला उससे नहीं करवाना। उसका कॉल आया था कि उसका हाथ में जलन हो रही है, उससे बिल्कुल नहीं करवाना। मम्मी मतलब मेरे को अलग टाइप से बिहेवियर से बोलने लगी उसको, मतलब कि वो घर की मेंबर और मैं घर की। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में एक बाहर वाले इंसान को इम्पोर्टेंट, जिसको पैसे दे के ही काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा चीज़ें भी, बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि पुराना प्रेस था, उठा के दे रही है। मेरा ये कहने का मतलब, उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वो काम करती है, गरीब है, तो उसको चीज़ें ना दो, काम करती है तो उसको समझो नहीं। हमारे घर में गर्म खाना बनता है तो पहले भाई को दिया जाता है, फिर हम लोग खाना खाते हैं। ये ऐसा कहाँ होता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं घर के सदस्य हूँ, तो मैं क्या है, कुछ दिनों से ऐसी बुराइयाँ चल रही हैं कि मेरे, कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान आपके निवाले हैं ना, वो भी गिरने लगता है, क्योंकि आप बैठ के खा रहे। आज ये सब शब्द बोला है उसने, मेरी बहन ने। और तो मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप इतना हाइपर होकर क्यों बोल रही हो, वही चीज़ से मैं भी हो रही हूँ। पहले आया था जो हार्पिक होता है ना गैस, उससे वॉश करते हैं, तो वो था थोड़ा सा तेज था, तो उससे मुझे एलर्जी हुई थी। बट उसको एलर्जी नहीं थी हुई उस टाइम। उसको छोड़ना या मेरी बहन ने भड़काया, वो तो मैं समझ गई थी। तो मम्मी ने, ठीक है मैं बात करूँगी उससे, तुम मत बोलना। सुबह एक जैसा तो उससे मैंने पूछा क्यों तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम, फ़ोन लगा के मुझे बोली, सुबह आपके घर पे भी कोई बात कर सकती थी ना, आप लोग बताइए कमेंट में मुझे ज़रूर। लेकिन उसने नहीं, फ़ोन करके स्पेशली ऐसा बोला। मेरी मम्मी ने मुझको हर्ट किया, मुझे बोला कि तुम उसको नहीं बोलेगी। मतलब मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा कि मैं घर की कुछ नहीं हूँ, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़। मेरे को रात में बहुत फील हो रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी। सुबह जब वो आई तो उसको बोली, हाँ मेरे हाथ में जलन हो रही है। तो मम्मी ने, तू चुप रहा, मैं बात करती हूँ।
तो वो उसके मम्मी के बोलने के पहले छोटी वाली बहन उछक गई, नहीं मम्मी वो जो अपना काम करती है वही करेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करेगी। तो आप लोग ये बताइए, मैं मम्मी पापा का ही रोटी खा रही हूँ, अभी उन्हीं के भरोसे में हूँ, और मेरा क्या कोई हक नहीं है उस घर में बोलने का। उसने शादी नहीं की है, मेरी बच्ची है, उसको भी ऐसा करके रखी है जो मुझसे बात नहीं करती है, माँ को ध्यान नहीं देती है, मेरे को तकलीफ होती है, कभी एक गिलास पानी नहीं पूछती है, और मैं कुल आँख में रोते रहूँगी, तड़पते रहूँ, कभी नहीं बोलती कि मम्मा क्या, मतलब उसको इतना वो कर दिया, बना दिया है उसके दिल में जो माँ की मोहब्बत ख़त्म कर दी। मतलब मम्मी उसको बोलती, मम्मा मेरे को बोलती थी, वो हक छीन लिया उसने, वो भी मैं सहन करती हूँ। मैं अपना वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आज जितना रोई हूँ ना कि बता नहीं सकती। मैं रो रही थी ना, वो उसने क्या बोली कि घर में बैठे रहती है, भड़काते रहती है, मेरी मम्मी को ऐसा बोल रही और बोली। मैं तो भाई के सामने मेरी बहुत इंसल्ट थी, बहुत उल्टा सीधा, और बल्कि इस साल ही छोटी है मेरे से, लेकिन इतनी बदतमीजी, इतना ज़्यादा मेरे को वो फील करवाया है कि आज मैं बैठ के खा तो रही हूँ, जाती भी नहीं है, चले जाओ, मैं कहाँ जाऊँ आप लोग बताइए। और यह हालत है मेरी, जब मेरे पास हस्बैंड था ना तो आज मैं इज्जत से आती थी, इज्जत से, और यही लोगों के कारण मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ा, समझ लीजिए कि मतलब ये लोग, जब मैं परेशान थी लॉकडाउन के टाइम, वो भी पैसे नहीं बेच रहा था, नहीं इलाज करवा रहे थे, तो ये लोग को फ़ोन करते थे, उसको भी उल्टा सीधा, मतलब वो इसने भी बहुत बदतमीजी की, और मेरा कैसे भी करके आज बहुत बुरी हूँ। मैं वो बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। आज भी बहुत बुरा बुरा बोला है, जाती नहीं है, चले जा, मतलब उसको उसके नाम घर कर दिया गया है, और फाइनेंस करवाया था पापा ने, तो उसके किस्त वगैरह भी भरती है वो सारे, और इसलिए वो थोड़ा सा उसको घमंड आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं ये सोचती थी मेरे छोटे बहन भाई, ये जो चीज़ मैंने सीखी हो तो ये लोग सीख लें, इन लोग आगे बढ़ें, मुझे खुशी हुआ करती थी, और कभी मेरे को बुरा वक्त आएगा तो ये लोग संभाल लेंगे, ये सोचा करती थी। लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जो मैं ऐसा सोचती थी, कहते हैं जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब इंसान हमको हमारी औकात दिखाता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आज तुम हमारे टुकड़ों पे पल रही हो, बड़ी हो। मतलब कि एक बाई होती है ना, मैं जो उसको भी थोड़ा सा इज्जत ही मिलती है कि अपना काम करती है, पैसा लेती है, उससे भी गई भी की हरकतें मतलब मेरे साथ की जाती है, और वो जो मेरे साथ, वो मेरे को कहती है घर में कब्जा कर रखा, मतलब बहुत गंदे गंदे बिहेवियर वर्ड यूज़ किया है उसने। आज मेरे को बहुत तकलीफ हुई। वही बहन जो मैं हर वक्त उसके साथ खड़े रहती थी उसके दुख में, और वो भी एक वक्त में था कि जो मेरे को बुरा वक्त में खड़ी रहती थी, लेकिन वो मुझे, मैं सोचती थी पूरे दिल के साथ मेरे साथ करती है, लेकिन पीठ पीछे उस वक्त मेरी भी बुराई करती थी लोगों से जो मेरे सामने आई हैं। मैं तो आप उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी कि इसको सोचती थी कि मेरी माँ का एक वो देती थी उसको दर्जा, बहुत बड़ी बात होती है। जब उसके ऊपर थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी होती थी ना, मैं अपने घर में होती थी तो उसके फ़ोन आता था, तो तुरंत तो मेरे को टाइम नहीं, मेरे को मैं आकर रोना जाता कि वो परेशान है। और ये बात फ्रेंड भी मेरा हस्बैंड भी जानता था, मैं रोने लगती थी कि वो परेशान है, तकलीफ। मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, आज यकीन नहीं होता आज उसने ऐसा दुष्कारा जाती क्यों नहीं है, मतलब बहुत बुरा बुरा बोला है। आज मुझे सहन नहीं हो रहा कि मतलब कि कितनी आज मैं मजबूर हूँ कि मैं मरना चाहूँ तो मर नहीं पा रही हूँ, और इस बेशरम होकर मैं फिर उस घर में जाऊँगी। और आज तो मैंने खाना नहीं खाया, कब तक नहीं खाऊंगी जब पेट में मुझे खाना तो खाना ही नहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज कितने दिन रुक के रह पाऊँगी कभी। लेकिन मुझे रोटी खाने में भी ना मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आज इतनी मजबूर। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरी यही आज वजह है मेरी कि मैं आज आप लोगों को सामने हूँ, तो
चैनल बनाया मैंने, बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं घर आती हूँ 2-3 घंटे के लिए, बस वही वीडियो देखती हूँ, फिर माइंड में, क्योंकि टेंशन भी इतना है ना, टाइम भी नहीं मिलता उतना। फिर काम करने के बाद काम मतलब आज जैसे से वर्ड उसमें आज सच्चाई होती है ना, कहते हैं बुरे वक्त में सच्चाई इंसान कभी ना कभी तो बोल ही देता है, तो गुस्से में निकल ही जाती है। बैठ के खा रही है तो ये मम्मी लोगों को बोलती है कि काफ़ी कुछ कर क्या रही है। मैं सारा क्या बोलूँ आप लोगों को, क्या करूँ मैं, एक मजबूर औरत जो कुछ नहीं कर सकती है। बाहर निकलने में उसको तकलीफ, कमजोर पूरा शरीर अटैच में मेरे ऑपरेशन मैंने किया भी, बाहर भी गई मैं, बाहर काम भी ढूंढा, मैंने पूरा दिन भूखे रह के, कोई ने मुझे नहीं रखा कि चेहरे में मास्क खिलवा के काम करोगी, ये मतलब बहुत तरह तरह की बातें की गई है मेरे साथ। जब मैं हार गई हूँ तब मैंने जाके यूट्यूब चैनल बनाया। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जहाँ कहीं गलती हो गई हो मेरे साथ मुझे माफ़ करें। और मेरे को आज इतना रोना आया, मेरे पापा भी मुझे डांटे हैं, उसको भी डांटे हैं, लेकिन उसने इतनी बदतमीजी की है आज मेरे साथ में, ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगी। एक वो होता है ना कि हम उसको फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं हटाओ आप कर दो, चलो छोटी बहन तो है, लेकिन छोटी बहन ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई बोलते जाए कुछ भी। मतलब एक भाई के सामने मेरी इज्जत, और उसने भी, भाई ने भी मुझे, मैंने गुस्से में उसको बोल दिया कि देख ले तेरे पीछे ये घर में लड़ाई हो रही है, तो कहती है चलो, ऐसे उंगली करके बोलती है भाई भी मुझे। आज जब वो बहुत बुरा लग रहा कि मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ जब तुम मुझे ऐसा बोलोगी। बताइए मुझे, तो हमारे घर में काम कर रही है लेकिन मेरा बोलने का कुछ हक नहीं है। मेरे को तो ये समझ में आता है मेरा क्या कसूर है यार, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक वक्त था जब मैं अपने घर से आती थी तो मैं सबको कुछ बोल सकती थी, सब मेरे सुनते थे। आज जब आदमी साथ नहीं देता और घर गृहस्थी में कर जाती है तो कोई साथ नहीं देता, ये मैंने फील किया। ये हकीकत बात है। मिलते हैं।